हेलो एवरीवन, आज हम जेसीबी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद कॉलेज का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो जो आप जानना चाहते हैं, और अगर इसमें कोई चीज़ जो मिस हो वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर करेंगे या जिसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी कि इसके पास कौन कौन से स्टेशन हैं, ये क्या है कि आप ट्रैवल कर सको। फिर हम रैंकिंग की बात करेंगे, फिर मोड ऑफ एडमिशन, फिर कॉस्ट ऑफर, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ फीस, प्लेसमेंट और कैंपस फैसिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम किसकी बात करेंगे, ओवरव्यू की। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट है उसका फुल नेम है जेसीबी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद, ऑल्सो नोन एज JCB UST YMCA। जो इंस्टीट्यूट टाइप है तो क्या है, गवर्नमेंट। जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1969 में। लोकेशन है इसकी फरीदाबाद, हरियाणा। ओके, और ऑल्सो नोन एज, और ये कुछ नेम्स है इसके जिससे ये जाना जाता है, जैसे JCB बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YMCA UST फरीदाबाद, ये सब नेम्स है सारे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, हाउ टू रीच। तो जो YMCA फरीदाबाद है उसका जो डिस्टेंस है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से 46.5 किलोमीटर है। ठीक है, और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है उसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसका 35 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और इसका बेनिफिट है कि जो YMCA कॉलेज है आपका उसी के जो सामने वो क्या है, मेट्रो स्टेशन भी है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है इस कॉलेज का कि आपको सामने ही मेट्रो मिल रही है। अब रैंकिंग की बात करें तो जिसकी नेशनल रैंकिंग है जो 2023 में है वो 101। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन। तो जो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए कि आपने JEE मेंस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और जो आपने अगर JEE मेंस एग्ज़ाम दिया है ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, वन ऑल्सो नीड टू पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज compulsory subject along with one chemistry, biotechnology, biology, technical vocation subject. One must obtain at least 45% marks, 40% for reserved category candidates in the above taken together. तो अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है कि जो आपकी जो 12th एग्जामिनेशन है, 12th बोर्ड है, वो आपने कहीं से भी किया हो, तो ये जो फिजिक्स और फिजिक्स और मैथ्स है वो तो कंपलसरी है कि ये आपके पास होने ही चाहिए। और बाकी जो अदर 3 सब्जेक्ट और जो ये अदर ऑप्शन है केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो, इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट, मतलब टोटल आपके पास जो हो वो 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। और इन तीनों सब्जेक्ट में आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% किसके लिए है, रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए। ठीक है, अब जो एडमिशन है वो JEE मेंस की जो रैंक होती है उनके बेसिस पे मिलता है, और इसके लिए आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो है हरियाणा काउंसलिंग जो है, वहाँ से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब कोर्सेज की अगर हम बात करें तो BA BTech होता है इसमें, और 4 इयर्स कोर्स होता है। इसमें जो जो कोर्स है वो है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में भी है यहाँ पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, electronics and computer engineering, electronics with specialization in Internet of Things,
फिर है हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हमारे पास हिंदी मीडियम में है। रोबोटिक, और लास्ट है हमारे पास रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब है जो क्या है, कोर्स प्रोवाइडेड है आपके पास। ठीक है, अब टोटल सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि हर जो ब्रांच है उसमें कितनी सीट टोटल अवेलेबल है, टोटल सीट्स हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग जो है उसमें 60 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें 120 सीट्स हैं, और हिंदी मीडियम वाली जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें 30 है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस उसमें 60 है, ई में 60 है, फिर ईसीई में 60 है, फिर ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 60 है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में भी 60 है, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 30, फिर आईटी में 60, मैकेनिकल में 120, और मैकेनिकल जो हिंदी मीडियम से है उसमें 30, और रोबोटिक्स में कितनी है, 30। तो जो टोटल एडमिशन होते हैं हर साल वो कितने थे, 780, अराउंड 780। ठीक है, अब कट ऑफ की बात कर ले। कट ऑफ ये बहुत मेन पार्ट है इसका। तो अगर कट ऑफ हमने क्या किया, दो डिवाइड किए हैं, दो। ठीक है, एक तो है जनरल और दूसरा है फीमेल। ठीक है, आप सारे, और ये जो इसमें रैंक्स है वो लास्ट रैंक है क्लोजिंग रैंक पे, कि कितने पे लास्ट जो रैंक थी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को मिला के जो आपको है ये ब्रांच मिली थी। ओके, तो ये है, पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद फीमेल पे भी जाएंगे। ठीक है, अब आउटसाइड हरियाणा जो सिविल इंजीनियरिंग है वो 1,18,387 पे क्लोज हुई है, क्लोजिंग रैंक है ये सारी। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 34,924 यहाँ पे क्लोज हुई है। ये आउटसाइड जो हरियाणा है, ये आउटसाइड जो हरियाणा है उसके उनकी रैंक है। ठीक है, और अगर हम बात करें हरियाणा ओपन जनरल जो हरियाणा के हैं, मतलब जो इनसाइड हरियाणा है, और वो उनकी जो कैटेगरी है वो क्या है, जनरल है। अब इनको जो है सिविल इंजीनियरिंग वो मिली है 1,12,481 पे, जो क्लोजिंग रैंक थी ये थी, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 30,718 पे। ठीक है, और फिर हम BCA की बात करें, BCA ऑफ हरियाणा और BCB ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ देख लेना, जो BCA ऑफ हरियाणा और BCB ऑफ हरियाणा है, जो सेकंड राउंड हुआ था इसमें, तो ये दोनों में जो रैंक वो दोनों सेकंड राउंड में दोनों में एक ही कर दी थी, कि BCA और BCB को मिक्स कर दिया था। ठीक है, मतलब कि BCA और BCB को उन्होंने एक ही कैटेगरी मान ली थी सेकंड राउंड में। तो ये BCA की सारी है जो आपको देखनी है, या आप जो भी देखना चाहते हो उसकी चेक कर लेना। फिर बारी है SC की ऑफ हरियाणा, और ये सिर्फ आउटसाइड की ये है, बाकी आउटसाइड जो हरियाणा है उनकी सारी कैटेगरी की ये है कट ऑफ, और जो इनसाइड हरियाणा है उनकी BCA की है, और SC ऑफ हरियाणा की जो कंप्यूटर साइंस है वो 1,11,086 मतलब इतनी, मतलब आपको यहाँ पे 1 लाख तक SC वालों को जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है। और वैसे भी YMCA जो है वो हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है तब, और यहाँ पे देखो आपको इतनी अच्छी रैंक पे मिल रही है। अब हम बात कर लेंगे जो कट ऑफ फीमेल्स के लिए। ठीक है, फीमेल्स और मेल्स के लिए पहले हमने बात की थी, मतलब जनरल में मेल्स भी आ गए और सारी के उसमें क्या आ गए। अब फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें तो आउटसाइड हरियाणा
उसके लिए जो आउटसाइड हरियाणा है उसके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ गई है लास्ट ईयर, ये 2022 की बात हो रही है, वो कितनी गई है 1,58,216। ये क्लोजिंग रैंक थी। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्या थी 54,979। ये जो क्या थी क्लोजिंग रैंक्स थी। ओके, ये फीमेल्स के लिए हैं। अब जो हरियाणा ओपन जनरल, जो जनरल से बिलोंग करती हैं फीमेल्स और इनसाइड हरियाणा है, ठीक है, उनकी जो रैंक्स थी वो थी, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए उनकी जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी गई थी 1,63,444। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए गई थी 32,533। फिर BCA ऑफ हरियाणा और BCB ऑफ हरियाणा, यहाँ पे फीमेल में भी सेम ही हुआ है कि जो सेकेंड राउंड था उसमें BCA और BCB को एक ही कैटेगरी मानी है इन लोगों ने, ठीक है। तो इन दोनों की कट ऑफ भी सेम है। तो इसमें जो ये है कि लास्ट राउंड जो सेकेंड राउंड हुआ था उसकी कट ऑफ डिटेल लिखी है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है BC को जो मिला है फीमेल्स ऑफ हरियाणा, उनको 2,53,056 पे मिला है। और ये कंप्यूटर साइंस जो है वो उनको मिला है 51,779 पे, ठीक है। अब SC ऑफ हरियाणा की बात कर ले तो उन्हें जो सिविल मिला है वो 6,28,797 पे मिला है फीमेल्स ऑफ हरियाणा। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो 1,69,665 पे, मतलब 1.7 लाख पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिली है फीमेल्स को। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अब हम फीस की बात कर लेते हैं। जो इसमें फीस होती है ना वो आपकी डिवाइडेड होती है ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। तो जो ग्रुप B है उसमें ये सारी ब्रांचेस आती है। जैसे ग्रुप A में आ गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ग्रुप B की बात करें तो उसमें आ गई सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ग्रुप C जो है हमारे पास उसमें है कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम, ठीक है। अब ये जो फीस है ना आप एक बार ये देख लेना जो भी है। अब इनकी जो फीस है इंस्टीट्यूशन की वो ग्रुप वाइज है। तो जो ये वन टाइम फीस है वो तो सबकी सेम ही है 7,000। अब जो वन टाइम फीस है ये रिफंडेबल है फर्स्ट। अब जो सेकंड नंबर पे है हमारे पास वन टाइम फीस, ये जो ग्रुप A की है वो तो है हमारे पास 6,645, ग्रुप B की 5,645 और ग्रुप B और ग्रुप C की सेम ही है हमारे पास वन टाइम फीस। अगर ट्यूशन फीस की बात कर ले पर सेमेस्टर तो वो है ग्रुप A के लिए 35,129 और ग्रुप B के लिए भी सेम ही है। अब ग्रुप C जो है वो उसके लिए 33,492 और अदर फीस पर सेमेस्टर वो कितनी 11,000। तो जो पर सेमेस्टर जो फीस आती है ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की, सिर्फ इंस्टीट्यूशन की फीस, हॉस्टल फीस अलग है, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन की फीस आती है ग्रुप A के लिए वो है 61,774, ग्रुप B के लिए 60,774 और ग्रुप C के लिए 57,137। अब हॉस्टल फीस की बात कर ले तो जो हॉस्टल कॉशन मनी वो कितनी है 1,000, फिर मेस मनी, मेस की जो फीस है वो है 1,000, हॉस्टल सीट रेंट पर ईयर
12,000. Electricity and water charges per year 3,900. Other fees per semester 3,175. एनुअल फीस जो है वो है 2,525 और मेस एडवांस पर मंथ 2,246. ठीक है, ये जो है ये गर्ल्स के लिए है. बॉयज़ के लिए अभी कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं इसलिए उसकी डिटेल नहीं है. ठीक है, अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं. ये प्लेसमेंट 2022 के. ठीक है, तो अगर आप देखें इसका जो ग्राफ है, स्टैटिक्स है इसका, स्टैटिस्टिक्स जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें अराउंड 21.05% स्टूडेंट जो है प्लेस्ड हुए हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 54.78%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 59.65, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 64.71%. और मैकेनिक और सबसे ज़्यादा आपके जो है वो आईटी में प्लेस्ड हुए हैं. आईटी में कितने 88.57% स्टूडेंट है जो प्लेस्ड हुए हैं. तो ओवरऑल कितना है 69.88%. अब मीडियम पैकेज जो ऑफर था, मतलब एवरेज पैकेज जो था कॉलेज का, वो कितना था 60 LPA. और जो हाईएस्ट पैकेज था ब्रांच वाइज, हाईएस्ट पैकेज जो ब्रांच वाइज था सिविल इंजीनियरिंग में 9.35 LPA था और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 60 LPA था. 60 LPA बहुत ही अच्छा पैकेज लगा मतलब. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9.35 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 45 LPA और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 45 LPA, आईटी में भी 45, मैकेनिकल में भी 35. तो ओवरऑल जो है वो कितना लगा 35.90 LPA. फिर हमें ये ब्रांच वाइज दी है कि एवरेज कितना है. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी जो है कैंपस फैसिलिटी. तो जो कैंपस है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है, तो जो कैंपस है उसके अंदर लाइब्रेरी है. जो पूरा कैंपस है वो आपका है, उसके अंदर क्या क्या है तो जो हमारे पास कैंपस का जो एरिया है वो टोटल कितने में 20 एकर्स में स्प्रेड हो रखा है. ठीक है, और जो कैंपस है उसके अंदर आपके पास लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, फिर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, लैब्स है, कैफ़े है, जिम भी है, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, कन्वीनियंस स्टोर्स एंड सो मोर. तो ये जो है हमारे पास क्या है सारी फैसिलिटी जो अवेलेबल है. ठीक है, तो इसमें आपने ये इसका रिव्यू आज देख लिया. अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ डाउट है तो आप ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है या कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट कर देना. ठीक है, और आप ये भी अगर आपको किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए, किसी और कॉलेज की डिटेल रिव्यू चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना. ओके.